हम लिखते रहे और इस शहर में जनपद चित्रकूट में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि कौन है भाजपा के देवेश। प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कोरी से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जो चित्रकूट नगर पालिका के प्रभारी हैं। स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ अभी आ रहे हैं चित्रकूट, 9 तारीख को उनकी सभा होने वाली है। क्या लगता है आपको, इसके बाद क्या परिवर्तन हो जाएगा चुनाव में? वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी चित्रकूट जनपद में कई बार आए हैं। अभी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए 9 तारीख को 2 बजे रामायण मेला परिसर में उनका आगमन है और उनके आगमन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चित्रकूट नगर और जिले के सभी गणमान्य नागरिक भाई एवं बहनें अत्यधिक उत्साहित हैं और उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। उनका स्वागत पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का इसलिए है क्योंकि एक वीरान सा जिला, जिस जिले में 5 बजे के बाद निकलने के लिए पुरुष और महिलाएं तरसते थे, लेकिन आज रात के 11 बजे मैं तो स्वयं कानपुर और लखनऊ से जब आता हूं तो अधिकांशतः रात के 1 या 2 बजते हैं मुझे आने में। यहाँ किसी प्रकार का डर और भय नहीं होता है। आज आपको 11 बजे 12 बजे रात में किसी समय भी आपको लोग चलते निकलते चहलकदमी करते हुए मिल जाएंगे। तो इस पूरे बुंदेलखंड में जो गुंडे, आतंक और डकैतों का साम्राज्य था, उस पूरे साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने का काम जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, इसलिए चित्रकूट की जो जनता है, यहाँ के जो नागरिक हैं, उनके स्वागत के लिए बेहद तरीके से आतुर। तो कुल मिलाकर के आप ये कहना चाहते हैं कि भयमुक्त माहौल दिया गया है, लेकिन अगर हम विकास के नजरिए से देखें, चित्रकूट को जिस विकास और रोजगार की आवश्यकता थी, तो ऐसे कौन से काम हो सकते हैं जो आप गिना सकते हैं उनके मुख्यमंत्री काल में हुए हों? इस चित्रकूट जनपद में मैं बहुत पहले भी आता रहा, जब मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करता था। पतली पतली सड़कें थीं, वाहन चलते नहीं थे और सुबह जब चलता था रात तक यहाँ पहुँचने की स्थिति होती थी। आज जब हम चलते हैं कानपुर से या कहीं इधर औरैया से जालौन की तरफ से आते हैं तो हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में चढ़ना होता है, और हम अगर खन्ना से चढ़ते हैं तो मात्र 43 मिनट में हम खन्ना से चढ़ करके और भरतकूप तक आ जाते हैं। तो एक सबसे बड़ी जो सौगात बुंदेलखंड को उन्होंने दी है, वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के रूप में दी है, और इससे आने जाने का जो माध्यम है वो बहुत सुगम हुआ है। इस छोटे से शहर में कभी कोई सोच नहीं सकता था, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, उन 75 जिलों में से हर जिले में तो एयरपोर्ट बना नहीं है, लेकिन महाराज जी ने इस सांस्कृतिक विरासत वाले इस जिले को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ा काम जो है यहाँ एयरपोर्ट का जो देने का काम किया है। आने वाले समय में चित्रकूट जनपद के सामान्य से सामान्य रहने वाला व्यक्ति भी दिल्ली, लखनऊ यहाँ से प्लेन से जाने की स्थिति में हो जाएगा। जितनी भी सड़कें थीं यहाँ से लेकर के खोई तक, और जो चौड़ीकरण जो हुआ है, वो सारा चौड़ीकरण 4 लेन जो बने हैं, वो सारा काम माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की वजह से हुआ है। इसके कारण से भी 9 तारीख की इस रैली के लिए इस चित्रकूट जनपद की जनता जो है उनके स्वागत के लिए आतुर है। अच्छा, बार बार आपने कहा पूज्य योगी आदित्यनाथ, इसके पहले भी बहुत सारे सीएम बने, उनके नाम के पहले पूज्य नहीं आता था। ये कारण क्या है कि वो पूजनीय है? देखिए, वो एक राजनेता से पहले एक मठ के मठाधीश भी हैं, और जब मेरा पहला परिचय उनसे हुआ था तो एक राजनेता के रूप में नहीं हुआ था। मेरा पहला परिचय एक महंत के रूप में हुआ था, पूज्य योगी आदित्यनाथ के रूप में। तब वो ना सांसद थे और तब ना वो मुख्यमंत्री थे, तो मैं उनको उसी रूप में जानता हूँ, उसी रूप में मैं उनके बारे में बोलता हूँ। बिल्कुल। एक चीज आपने देखा होगा कि विधानसभा का चुनाव यहाँ भाजपा हार गई थी। अब नगर पालिका की जिम्मेदारी आपको मिली है कि प्रभारी के तौर पर जब से आपने काम संभाला है, तो एक सुधार तो थोड़ा दिखा है, लेकिन और क्या क्या आपने किया कि विजय हासिल कर सके बीजेपी यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की मेहनत,
और व्यक्ति के भी कामों का भी आकलन करती है जनता, केवल कार्यकर्ता की मेहनत से काम नहीं चलता है। तो यहाँ पर नरेंद्र गुप्ता जी ने जो विकास किया है उसको ध्यान में रखते हुए नरेंद्र गुप्ता जी के साथ यहाँ के नागरिक खड़े हैं, और उनको लगता है कि एक अच्छा श्रम, अच्छा एक नगर और 5 साल में नरेंद्र गुप्ता जी बना सकते हैं। इसलिए सारे लोग नरेंद्र गुप्ता जी के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी कि अभी जैसे राजापुर का मामला आया, चूंकि आप प्रभारी हैं तो बहुत सारा मैनेजमेंट तो आपने बहुत अच्छे से संभाला, इस बात की तारीफ करते हुए लोग हमको मिले भी हैं। राजापुर को आप क्या देखते हैं? राजापुर के चुनाव में जो ये मुर्दाबाद के नारे लगे, जिंदाबाद के नारे लगे, इसको आप फिर कैसे संभाला आपने, कैसे डैमेज कंट्रोल किया आपने? देखिए, ऐसा है, पार्टी ने एक कार्यकर्ता पे विश्वास किया और चारों निकायों में हमने कार्यकर्ता ही लड़ाए हैं। और जो निवर्तमान चेयरमैन हैं, भाई जनता क्या चाहती है कि एक पाक साफ सुथरा कार्यकाल हो किसी का। उनका कार्यकाल साफ सुथरा नहीं निकला, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। टिकट वो भी भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे थे और मुझे बहुत इजी रहता, उनको दे देता मैं टिकट। लेकिन पार्टी भ्रष्टाचार पर कोई वो नहीं करना चाहती है, संशोधन नहीं कर सकते इस विषय में। पूरे देश से लेकर के प्रदेश में और यहाँ नीचे तक भ्रष्टाचार के मामले में पार्टी का सबसे बड़ा, इसीलिए पार्टी डिजिटलाइजेशन पर आई है। ये भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस, इस पर बिल्कुल समझौता करना ही नहीं है। और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। वो मेरी पार्टी से जीते भी नहीं थे, निर्दलीय पार्टी से जीते थे और भाजपा में आ गए। उनको लगा कि भाई भाजपा में आकर के हम सब कुछ कर ले जाएंगे, ऐसा तो पार्टी बर्दाश्त करेगी नहीं। फिर उन्होंने टिकट मांगी, तो इसलिए पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। अब वो जिंदाबाद के नारे लगाए, मुर्दाबाद के नारे लगाए, दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। एक राजनीति का हिस्सा है। भाई 4 आदमी जिसको अच्छा नहीं लगा वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्होंने लगा दिए नारे, इसका क्या मतलब है? हमारे वहाँ पर लालापुर में तुलसीदास जी के जन्म स्थान पर राजापुर में उनके लिए एक बड़ा सा वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। उनकी सड़कें चौड़ी कर दी गई हैं, 12 फीट की सड़क की गई है। तो ये वहाँ पर उनकी 12.5 फुट की एक मूर्ति भी लगाई गई है। उसका निर्माण कार्य हो रहा है, कुछ समय बन लग जाएगी। तो वो राजापुर के विकास के लिए प्रदेश सरकार भी काम कर रही। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं तुलसीदास जी के उस जन्म स्थान को लेकर के स्वयं उन्होंने विकास का एक पूरा रूपरेखा तैयार किया है। और उनकी मूर्ति जो छोटी सी ऐसे लगी हुई है, अब बड़ी सी मूर्ति लगेगी, वहाँ पर चौराहा बनेगा, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। आपने देखा होगा कि अभी सड़कों का चौड़ीकरण के लिए वहाँ पर अतिक्रमण पर काम हुआ है। राजापुर में पूरी सड़कें, अभी आप गए होंगे, तो बहुत सारा काम हो रहा है, जनता ऑलरेडी देख रही है। उसका इस चुनाव से कोई संबंध नहीं, क्योंकि चुनाव से पहले ही विकास कार्य की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। चुनाव तो अभी आया है। अच्छा, आप एक क्या कहते हैं, मऊ, जल्दी जल्दी हम बात कर लेंगे थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपके पास होगा भी नहीं, बहुत मेहनत भी आप कर रहे हैं। तो जैसे मऊ पहली बार आया, नगर पंचायत बना है, गांव ही था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ पहली बार पहले ही जीत आपको हासिल करनी है। मऊ में जिनको हमने प्रत्याशी बनाया है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इससे पहले प्रधान भी रहे हैं। वर्षों से उस घर में प्रधानी भी रही है। आज जब जनसभा थी, भारत सरकार की मंत्री बहन निरंजन ज्योति जी उस सभा में आई थी, तो एक विषय मेरे भी ध्यान में नहीं था। उन्होंने कहा कि जिस समय वो आते थे प्रधान होकर के इस नगर के अंदर, चूँकि प्रधानी इलाका था लेकिन थोड़ा सा नगरीय स्थान था, तो उसकी सड़क बहुत ऐसी थी कि उस सड़क पर लोग कहते हैं, यार तुम्हारे गांव में आते हैं, कितना खराब सड़क से आते हैं। गांव में जाकर के लोग वापस कहते थे कि आज बाजार करने गए थे, सड़क बहुत पतली सी थी और टूटी फूटी थी, सब मेरा हाथ पैर टूट गए, ये हो गए। तो उन्होंने उस सड़क में, जबकि वहां से कोई वोट उनको नहीं मिलना था, सोच होनी चाहिए। ये व्यक्ति के सोच पर निर्भर करता है कि वो केवल यही सोचता है कि यहाँ से मुझे वोट मिलेगा तो हम इस सड़क को चौड़ी करेंगे, इस सड़क को बनाएंगे। वोट नहीं मिलेगा तो हम इसको क्यों बनाएं? ये सोच समाजवादी पार्टी जैसी सोच है। उनको लगता है कि मुझे सैफई से वोट ज़्यादा मिलता है, तो उन्होंने सैफई में स्टेडियम बना दिया, उन्होंने सब कुछ कर डाला। इससे नहीं काम चलता है, आपको सोच सामरिक रखनी पड़ेगी। उन्होंने वो सड़क बनवाई, उस सड़क से बनाने के साथ ही मऊ नगर पंचायत, जब नगर पंचायत बनी तो वहाँ के लोग बहुत उत्साहित हुए कि ये पहले से ही काम कर रहे थे, ये लड़का पहले से ही काम कर रहा था, इसी को ही आगे चेयरमैन बनाया जाए तो निश्चित रूप से मऊ अच्छी नगर टाउन के रूप में विकसित हो सकती है। मानिकपुर के मुद्दों को भी आपने समझा होगा। देखिए, मानिकपुर ऐसी टाउन एरिया है जहां मैंने पार्टी के ऐसे समाज को टिकट दिया है
जो एक कार्यकर्ता है, कोल समाज से आते हैं, उनकी जिलाध्यक्ष है हमारी पार्टी का, एक मोर्चे का, अनुसूचित मोर्चे का, उसकी माँ को टिकट दिया है। अब आप सोचिए जरा, वो कार्यकर्ता है, पार्टी संगठन चला रहा है, वो वहाँ का टाउन चलाएगा। कुछ लोग अपने नौकर को चुनाव लड़ा रहे हैं, कोई सरकारी कर्मचारी है तो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। ये लोग क्या समाज का विकास करेंगे, क्या उस क्षेत्र का विकास कर पाएंगे? वो तो एक रबर स्टाम्प की तरह बैठा करके बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा रही है, वो किसी रबर स्टाम्प को उठाकर नहीं बैठाना चाहती कि नौकर और चाकर इनको लड़ा करके। समाज बदल रहा है, जनता इस चीज को पसंद नहीं करती है। ये लोग कब समझेंगे, कब सुधरेंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अंतिम सवाल यही है, आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार हमने देखा आपके चेहरे पर कभी थकान नहीं थी कि इतने वर्ष हो गए। मैं भी खुद काम करता हूँ तो कभी कभी लगता है बहुत थक गया हूँ। तो हमने आपके सहयोगी से भी बात की थी कि भाई साहब की दिनचर्या क्या है। काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे आपका इंटरव्यू मिल जाए, आपका इंटरव्यू मिल जाए, तो हो नहीं पा रहा था। तो हमने पूछा भाई साहब की दिनचर्या क्या है। 12 बजे पहुँचते, 1 बजे पहुँचते हैं, फिर सुबह जल्दी तैयार हो जाते हैं और निकल जाते हैं। तो ये सब कैसे मैनेज होता है? कुछ खास खाते पीते हैं, क्या करते हैं? मेरा खाना पीना अगर आप देखेंगे तो इतना सामान्य है, इतना कम है। लोगों को लगता है कि बहुत अधिक खाने से आप ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, मेरा ऐसा मानना नहीं है। शरीर को जिंदा रखने के लिए, चलने के लिए जितना चाहिए उतना ही पर्याप्त है। मैंने तो पूरे बुंदेलखंड में लोगों को नमकीन दलिया खाना सिखा दिया, लोगों को काली चाय पिलाना सिखा दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बाकी मैं ऐसी कोई चीज़ खाता नहीं हूँ जो मैं आपको बताऊँ ये चीज़ खाने से बहुत हो जाएगा। सामान्य प्रक्रिया, दाल चावल रोटी सब्जी खाना, यही भोजन है। बस इतने से ये बस खाने में दिमाग नहीं लगाते हैं, दिमाग काम पे रहता है तो ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और चित्रकूट नगर पालिका के प्रभारी, पूरे जनपद चित्रकूट के का प्रभार संभाल रहे हैं। और जितनी भी बातें हमने इनसे की बतौर प्रदेश उपाध्यक्ष, और एक बड़ी बात इन्होंने बताया कि खाने पे दिमाग नहीं लगाते, काम करने पे दिमाग लगाते। अगर आप काम करने पर दिमाग लगाएंगे तो इनकी तरह ही हो सकता है कि एक बड़े पद पर आप पहुंच जाए, एक शीर्ष नेतृत्व को संभाल सकें। तो बने रहिए हमारे साथ फुल स्टॉप में।